ईशानी वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसे बड़े और दिलचस्प ट्विस्ट जो आपको पूरी तरह से चौंका देंगे। सबसे पहले बात करते हैं जालंधर की, जो अब पूरी तरह से आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में हड़कंप मचाने के लिए वापस आ चुका है। जालंधर की वापसी के बाद कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। वह न सिर्फ अनु और आर्य के बीच दूरियां लाने की कोशिश करेगा, बल्कि उनके आसपास छुपे कई राज भी उजागर करने का प्रयास करेगा। अब आप देखेंगे कि किस तरह जालंधर हर मौका ढूंढकर अनु और आर्य के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है। अनु और आर्य के बीच की नजदीकियां, जो अब तक बढ़ रही थी, जालंधर के दिमागी खेलों के चलते खतरे में पड़ जाएंगी। और हाँ दोस्तों, जालंधर लगभग कामयाब भी होने वाला है। वह हर बार ऐसा ख्यालों का जाल बुनता है कि गोपाल और पुष्पा तक उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उनके मन में शक के बादल घिरने लगते हैं। जालंधर बार बार कहता है कि अनु की शादी आर्य से मत होने दो, आर्य धोखा देगा। सुनकर अनु का परिवार और भी चौकन्ना हो जाता है। वहीं झेंडे, जो इन सब चीजों को सुनता है, वह भी चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन है जो इतनी चालाकी से बातें फेंक रहा है। झेंडे अब खुद यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि शादी की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। और अब आते हैं दूसरे ट्विस्ट पर, जो मीरा से जुड़ा है। मीरा को दी गई है सबसे बड़ी जिम्मेदारी अनु और आर्य की शादी को बेहतरीन तरीके से संपन्न कराना। यह जिम्मेदारी सिर्फ दिखावे की नहीं है, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज पर उसकी नजर और हर फैसले पर उसकी क्षमता पर आधारित है। मीरा को यह साबित करना है कि वह एक बेहतरीन वेडिंग प्लानर है। लेकिन यहाँ कहानी में नया रोमांच यह है कि मीरा और मानसी दोनों नहीं चाहती कि यह शादी बिना किसी समस्या के हो। मीरा के हाथ में अब यह चुनौती है कि वह न सिर्फ शादी की पूरी तैयारी करे, बल्कि अनु और आर्य की खुशियों के रास्ते में मंडराते खतरों का भी सामना करे। हर पल कुछ नया मोड़ आ सकता है। क्या मीरा अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी या कोई ऐसा दुश्मन आ जाएगा जो सारी तैयारियों को बर्बाद कर देगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक